Very good morning to all the students. So today we will discuss the elasticity of demand. So what is elasticity? The term elasticity means that contraction and extraction of demand. मतलब कि contraction होगा, ठीक है, या extraction मतलब increase demand या बढ़ेगी या आपकी कम होगी, ठीक है. So meaning elasticity of demand measure the responsiveness, ठीक है. इट्स मतलब कि जो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये आपको क्या मेजर करती है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी. मतलब कि एक डिमांड आपकी कमोडिटी में कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी परसेंटेज चेंज दैट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड्स, ठीक है. तो ईडी इक्वल्स टू आपके क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग इट्स डिमांड फॉर एक्स. मतलब कि जो फैक्टर आपकी डिमांड एक्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके कारण जो आपके डिमांड में चेंज आ रहा है, जितना परसेंट का चेंज आ रहा है वो क्या होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी के डिटरमिनेंट्स 3 होते हैं. फर्स्ट आता है प्राइस ऑफ गिवन क्वांटिटी, सेकेंड आता है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड थर्ड आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मीन्स दैट दीज 3 डिटरमिनेंट्स अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. सो फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स योर इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन. मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है जो डिमांड आपकी प्राइस से, जैसे कोई कमोडिटी है उसके प्राइस के चेंज होने से जो आपकी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है, दैट इज़ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सेकेंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि इनकम से डिमांड में चेंज आना, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट ऑफ इनकम. इसमें हम इनकम के रिस्पेक्ट में देते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस के हिसाब से देखते हैं. इनकम इलास्टिसिटी में मतलब इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द. मतलब कि हम क्या देखते हैं, रेशियो है ये किसके बीच का, कंज्यूमर के इनकम से, ठीक है, आपकी डिमांड में, मतलब डिमांड फॉर अ कमोडिटी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी. मतलब कि इसमें आपका इनकम से जो डिमांड में चेंज आ रहा है. फिर आता है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है. मतलब जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ये होते हैं आपके जो आपके रिलेटेड गुड्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उनके चेंज होने से, सपोज करो आपकी एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है तो कितना परसेंटेज आपका डिमांड में चेंज आएगा दूसरी कमोडिटी का, दैट वी कॉल क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो द क्लास टिल डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई हैव डिस्कस. तो जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी था एंड योर इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी था, इसमें जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो आपका क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है. 3 मेथड्स हैं आपके प्राइस इलास्टिसिटी के. फर्स्ट है परसेंटेज और वी कैन से प्रोपोर्शनेट मेथड, सेकेंड आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड आता है ज्योमेट्रिक मेथड. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, ठीक है. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो मेथड है ये क्या करता है हमारा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है. मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक प्राइस के चेंज, मतलब कि प्राइस के चेंज होने में, प्राइस का कुछ परसेंट चेंज होने में आपका जो डिमांड है फॉर द कमोडिटी उसमें कितना चेंज आ रहा है, ठीक है. ये नहीं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस के कुछ चेंज होने से. सपोज करो पहले प्राइस आपका 10 था अब 12 हो गया है, तो मतलब कि 2 रुपये का आपका चेंज आ रहा है प्राइस में, ठीक है. और वैसी ही आपका डिमांड में भी चेंज कितना आ रहा है. सपोज करो जब प्राइस 10 था, डिमांड जो हम कर रहे थे
ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड वो हो रहा था आपका 50, ठीक है। जैसे ही प्राइस 12 में पहुंचे तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 हो गया, मीन्स कि चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है, ₹10 का। तो इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज मेथड, ठीक है। जैसे इसमें भी दिया है आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऐसे निकलता है, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन, मतलब कि जो आपका चेंज इन डिमांड है ये चेंज इन क्वांटिटी है, ठीक है। कितना चेंज आया, जैसे मैंने बोला था पहले इनिशियली क्वांटिटी डिमांडेड कितना होता था 50, अब कितना होता था 40, तो कितने का चेंज आया आपका 10 का चेंज आया। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी से चेंज आया, पुरानी क्वांटिटी मतलब 40 से चेंज आ रखा आपका 10 रुपीज़ में, ठीक है, इंटू 100 ये परसेंटेज होता है। सेम ऐसे प्राइस में भी निकलेगा। चेंज इन प्राइस मतलब चेंज इन प्राइस मतलब आपका चेंज इन प्राइस, जैसे मैंने बताया था पहले 10 था फिर 12 हुआ प्राइस, तो मतलब जो चेंज आया वो कितने 2 रुपीज़ का चेंज आया, लेकिन वो चेंज किससे आ रहा है आपका विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड प्राइस, ठीक है, आपका 10 रुपीज़ के प्राइस से चेंज आ रहा है। तो बाय डिवाइडिंग, अब इसको इक्वेशन को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो आपका परसेंटेज मेथड है उसमें जो ईडी हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये कैसा आया, ये देखिए जैसा हमने चेंज ये था ना चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू करा, सेम उसी में लिखा, फिर नीचे हमने चेंज इन प्राइस अपॉन पी, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा परसेंटेज ईडी कैलकुलेट करने का परसेंटेज मेथड से, वो बनेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्यू, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो वी विल डिस्कस दैट वन इन लेटर। फिर आता है आपके जो डिग्रीज होती है हमारी, द डिग्रीज विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। कौन कौन सी डिग्रीज होती है जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है। फर्स्ट आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इलास्टिक होता है और इन इलास्टिक होता है। इसमें होता है कि व्हेन देयर इज एन इंडेफिनिट चेंज इन डिमांड, मतलब कि बहुत इंडेफिनिट, हमें पता नहीं है कि कितना चेंज आया डिमांड में, ठीक है। वो चेंज किससे आ रहा है, जस्ट कि प्राइस से, प्राइस में थोड़ा या बिल्कुल चेंज ना होने के कारण आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर हम लोग E इक्वल्स टू इन्फिनिटी करते हैं, ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी डिनोट होता है। देखो यहाँ पर जो डायग्राम है, ये देखो जो प्राइस है इसमें नो चेंज है, चेंज नहीं होता और बहुत कम चेंज होता है। उससे क्या होती है, जो आपकी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। जैसे इसमें देखो प्राइस 10 है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, बट डिमांड देखो, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं कहाँ तक जा रही है डिमांड। तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिर आता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड, ठीक है। जब प्राइस के चेंज होने से, ठीक है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। देखो प्राइस चेंज होती है ना, 10, 30, 60 ऐसे बढ़ती जा रही है, और बट द डिमांड इज़ हेयर रिमेन कांस्टेंट, डिमांड क्या आपकी कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड, ओके। और यहाँ पर हम लिखते हैं E इक्वल्स टू 0, ठीक है। E इक्वल्स टू 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड मीन्स कि जितना चेंज आपका प्राइस में आ रहा है उतना ही क्या हो रहा है, आपका डिमांड में भी चेंज आ रहा है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, मतलब कि जितना परसेंट, अगर 10 रुपीज़ से प्राइस में चेंज आ रहा है तो 10 से ही क्या है आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। और E इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि जितनी इलास्टिसिटी मतलब कि प्राइस में चेंज आ रहा है उतने ही आपका डिमांड में भी चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद आता है मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है
वो क्या है आपका, किस मतलब कि जो आपका प्राइस में हल्का सा चेंज आ रहा है, बट जो डिमांड है वो आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। मतलब कि इलास्टिक डिमांड मतलब कि मोर ज़्यादा आपकी डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है। और फिर आता है आपका रिलेटिवली इर्रिलेवेंट और लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड इसका मतलब क्या होता है, आपका प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन जो आपका डिमांड है उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन, मतलब कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस से कम है, तो उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। मतलब इसमें क्या होता है, जो ईडी होता है, ठीक है, इज लेस देन 1 से कम होता है। क्यों, क्योंकि जो प्राइस में क्या है आपका थोड़ा सा चेंज आ रहा है इसमें,